एक्सपेंसिव कपड़े पहनना, दिखावटी जीवन जीना, एक एक्सपेंसिव बैग होना, परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड होना। हम कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ को हम सबसे ज़्यादा रिच क्लासी दिखाएं। क्यों भाई? आपका खुद का दिमाग नहीं है। सामने वाला जो आपको बता रहा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा है। आप जो कर रहे हो वो अपने खुद के एक्सपीरियंस और नॉलेज से कर रहे हो। एक हाई वैल्यू वुमन ना कभी भी एक बेगर मोड में नहीं होती दैट प्लीज़ मुझे लाइक कर दो, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। नो, शी नेवर सेज लाइक दैट एंड शी नेवर डू थिंग्स लाइक दैट। हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, हम हाइपर हुए के बाद ऐसे रिएक्शन दे देते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अंदर से असल में शांत हो। लाइफ में बाहर जो कुछ भी चल रहा ना, आप अंदर एकदम पीसफुल स्टेट में हो। अगर ये स्टेट आपको लानी है ना, इमेजिन कीजिए कि आप ना एक रास्ते पे चल रहे हैं और वहाँ पे ना आपको दो चीज़ें रास्ते पे पड़ी हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देता है एक कांच का टुकड़ा और उसी की थोड़ी दूरी बाद आपको दिखाई देता है एक हीरा। तो हम सब क्या करेंगे? हम उस कांच के टुकड़े को तो इग्नोर कर देंगे, है ना? हम उस कांच के टुकड़े को छुएंगे भी नहीं। लेकिन थोड़ी दूरी चल के जब हमें वो हीरा दिखाई देगा ना, और चाहे वो कचरे के डिब्बे में क्यों ना हो, मिट्टी में क्यों ना फंसा रखा हो, हम उस हीरे को वहाँ से निकालेंगे, उसको अपने कपड़ों से साफ करेंगे। हम अक्सर ना अपनी लाइफ में ये कांच बनने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंसिव कपड़े पहनना, दिखावटी जीवन जीना, एक एक्सपेंसिव बैग होना, परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड होना। हम कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ को हम सबसे ज़्यादा रिच क्लासी दिखाएं। पर एक हाई वैल्यू वुमन वो नहीं होती जो अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट दिखाए। एक हाई वैल्यू वुमन वो नहीं होती जिसके पास महंगे बैग हो, महंगे कपड़े हों। एक हाई वैल्यू वुमन वो हीरा है जिसकी चमक उसके अंदर से आती है। तो आज ना हम किसी ट्रेंड के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि कैसे हम ट्रेंड के साथ रह के अपनी लाइफ को अप टू डेट बना सके, एक हाई वैल्यू वुमन लोगों को दिखा सके। नहीं, आज ना हम अपनी सोल की बात करेंगे। किस तरीके से हम अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं ना कि सामने वाला कोई भी हमें इग्नोर ना कर पाए। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यही है, सेल्फ वर्थ इज़ नॉट इक्वल टू नेट वर्थ। हम ना अपनी पूरी लाइफ में लोगों से अप्रूवल लेने में ही बिता देते हैं। हमारी पूरी की पूरी लाइफ सामने वाले लोग से वैलिडेशन और अप्रूवल लेने में ही निकल जाती है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना है देन आई हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई फैमिली। और अगर उन्होंने मना कर दिया देन आई लॉस्ट माई फेथ इन ऑल माई डिसीजंस विच आई वॉज हैविंग अर्लियर। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे पहले किसी से फीडबैक लेना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ। हमारा खुद का कुछ ओपिनियन होता ही नहीं है। जब तक आप ये अप्रूवल वाला स्टेट नहीं छोड़ने वाले ना, तब तक आपके इस हाई वैल्यू वुमन बनने में रुकावट आती रहेगी। अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से अपने काम के लिए सलाह मत लो। यू कैन ऑलवेज 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 टेक एडवाइस, लेकिन कभी भी इस पे डिपेंड मत हो कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। क्यों भाई? आपका खुद का दिमाग नहीं है। सामने वाला जो आपको बता रहा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा है। आप जो कर रहे हो वो अपने खुद के एक्सपीरियंस और नॉलेज से कर रहे हो। सो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। जब तक आप अपना खुद का अप्रूवल लेना शुरू नहीं करोगे ना, जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि मैं कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत है, मुझे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड यू ऑलवेज बी इन अ स्टेट कि यार आई वॉन्ट टू अचीव दैट स्टेट। मुझे उस तरीके का बनना है जिसको लोग एडमायर करें। और अगर आपको इस तरीके का बनना है ना, यू नीड टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स। जब आप खुद की इज्जत करोगे ना, जब आप खुद को वो रिस्पेक्ट दोगे जो आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको दें, तभी आपको समाज से, तभी आपको सोसाइटी से वो रिस्पेक्ट मिलेगी। ज़रा सोच के देखो, आपने ना एक नया घर बनाया है, ठीक है, और उस घर में कोई दरवाजे या कोई खिड़की ही नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी आ जाएगा उठ के, कोई भी ऐरा गैरा उठ के घर के अंदर आ जाएगा, कोई अपना कचरा फेंक के चला जाएगा, कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो दरवाज़ा है। आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी बिटवीन यू एंड अदर पीपल, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो बाउंड्री है ना, वो कोई भी क्रॉस ना कर पाए। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि सीता जी की वो लक्ष्मण रेखा थी। हमें ये मेक श्योर करना है कि हम उस लक्ष्मण रेखा को किसी को भी पार ना करने दें, ना हम उसे क्रॉस करें और ना सामने वाले को उसको क्रॉस करने दें। जब हम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखते हैं ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बनती है। वरना कोई भी ऐरा गैरा इंसान आएगा, आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा एंड यू विल बी स्पीचलेस। एक हाई वैल्यू वुमन ना कभी भी एक बेगर मोड में नहीं होती दैट प्लीज़ मुझे लाइक कर दो, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। नो, शी नेवर सेज लाइक दैट एंड शी नेवर डू थिंग्स लाइक दैट। एक हाई वैल्यू वुमन, उसको पता होता है दैट शी इज़ द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। उसको पता है कि मेरे पीछे ना मेरे भगवान है, और अगर मुझे किसी से सपोर्ट की ज़रूरत होएगी, सो ही इज़ द वन आई एम आस्किंग सपोर्ट टू।
इस दुनिया के लोगों से मैं सपोर्ट की उम्मीद नहीं करूँगी। ही इज़ द वन जो मेरे पीछे हैं। मुझे रोना होगा, उनके पास जाके रोऊँगी। आई एम नॉट वन हु इज़ शोइंग माई टीयर्स टू हेयर टू एवरीवन। और दूसरी चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी। गुरुजी ना हमेशा कहते हैं कि हमें ना कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों को ये नहीं दिखाना कि हम कितने ज़्यादा कूल हैं, कितने ज़्यादा मस्त हैं। वी डू नॉट नीड टू बी लुक कूल, बट वी नीड टू बी काम फ्रॉम इनसाइड। हमें अंदर से ना शांत रहने की ज़रूरत है। हमें अपने सेंसेस पे, अपने एक्शंस पे कंट्रोल पाने की ज़रूरत है। आपने कभी समुद्र का तूफ़ान देखा है? जब समुद्र में तूफ़ान आता है ना, तो वो तूफ़ान सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पे होता है, लेकिन डीप इनसाइड द ओशन वो ओशन एकदम स्टेबल रहता है। तो हमें भी ना बस उसी तरह बनना है। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्यों ना आए, वो प्रॉब्लम्स ना बाहर लोगों को दिख ज़रूर रही हैं, लेकिन अंदर से ना हम एकदम काम हैं। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहे, हम बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहे एकदम से। हम अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे हैं, अपने आप को काम रख रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। और ये बोलना बहुत आसान है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तब वो कामनेस, वो कंट्रोलनेस वो कहाँ चली जाती है हमें कुछ पता नहीं चलता। हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। हम हाइपर होने के बाद ऐसे रिएक्शन दे देते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर आपको ये सारी चीज़ें रोकनी है ना, आप चाहते हो कि आपके अंदर वो कामनेस आए, वो स्टिलनेस आए लाइफ में, आप अंदर से असल में शांत हो, लाइफ में बाहर जो कुछ भी चल रहा ना, आप अंदर एकदम पीसफुल स्टेट में हो। अगर ये स्टेट आपको लानी है ना, तो आपको मेडिटेशन और नाम जाप, ये दोनों चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होगी। आपने देखा होगा कि मैं लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ ना, सोल्यूशन एक ही होता है, और वो होता है नाम जाप। क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। ये करने से ना आपको धीरे धीरे आपको जो दिक्कत है वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। आपकी एंजाइटी की दिक्कत, आपकी कॉन्फिडेंस की दिक्कत, आपकी हाई वैल्यू वुमेन में जो रुकावट बन रही है ना, उसकी दिक्कत। आपने ना काफ़ी हाई वैल्यू वुमेन वाली वीडियोस में देखा होगा, लोग अक्सर बोलते हैं कि आपको ना एक्सक्लूसिव बनना है, बट नहीं, आई वुड से दैट आपको ऑथेंटिक बनना है। आपको बाहरी लोगों को ये नहीं दिखाना कि आप कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो। यू हैव एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। नहीं, हाई वैल्यू वुमेन का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। हाई वैल्यू वुमेन का मतलब होता है कि उसके पास बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। यू नीड टू बी ऑथेंटिक, यू डू नॉट नीड टू बी एक्सक्लूसिव। जब मैं उस बाउंड्री की बात करती हूँ ना, तो उस बाउंड्री में ही सब कुछ छुपा है। अगर आपने सीख लिया ना कि कैसे मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बाउंड्री मेंटेन करके रखनी है, ताकि कोई भी इंसान मुझसे कभी भी बदतमीज़ी से बात ना करे, मुझसे सोच समझ के जवाब दे, और कोई भी इंसान मुझे एकदम से आके कुछ भी ना बोल के चला जाए। अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपसे बात करने से पहले, कुछ भी बदतमीज़ी करने से पहले वो 100 बार सोचें, आपसे जब भी बात करें तो एकदम तमीज़ से बात करें, तो वो एक जो लाइन है ना, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने ये सीख लिया ना कि कैसे अपने लिए एक बाउंड्री लाइन मेंटेन करते हैं और कैसे मेक श्योर करते हैं कि कोई भी इंसान उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना कर सके, देन कंग्रेचुलेशंस माय गर्लीज, क्योंकि आपने सीख लिया है कि कैसे आपको एक हाई वैल्यू वुमन बनना है। देखो, एक हाई वैल्यू वुमन ना हमेशा अपने इनर गार्डन को ना एकदम पीसफुल रखती है। आपने तितली देखी है ना, एक बटरफ्लाई। तितली क्या करती है? अगर हम तितली के पास गए तो वो तितली ना उड़ जाएगी, लेकिन अगर हमने अपने आप को एक प्यारा सा सुंदर सा बगीचा बना लिया ना, तो वो तितली खुद हमारे पास चल कर आएगी। तो आपको भी ना कुछ ऐसे ही करना है। आपको लोगों के पास जाके ये नहीं बोलना दैट बी विद मी, वैल्यू मी, डोंट इग्नोर मी, आई हैव स्किल्स। आपको खुद के ऊपर काम करना है। आप खुद की स्किल्स इंक्रीज करो। आप खुद के डोमेन में ना अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, उससे चीज़ें सीखने की कोशिश करो, नई नई स्किल्स सीखने की कोशिश करो। क्योंकि जब आपने खुद की रिस्पेक्ट करनी सीख ली ना, जब आप खुद अपने आप से प्यार करना सीख गए, तो लोग आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। आपको उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेइंग नो टू अदर्स। ये जो चीज़ है ना, ये सेटिंग बाउंड्रीज़ के टॉपिक में भी आती, पर मैंने स्टिल इसको एक अलग पॉइंटर रखा, क्योंकि किसी से ना कहना ना एक आर्ट है। आपको किसी से ना कहना है, आपको किसी से नो कहना है in a way that it does not sound rude, but it identifies that this is the boundary and you cannot cross that. Bye bye. राधे राधे.